थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 19। श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके होटल के कमरे पर इंस्पेक्टर राजवीर और सब इंस्पेक्टर कुंवर खड़े हुए थे। उन दो पुलिस वालों को देखकर श्रद्धा घबरा गई। कहाँ निकलने की तैयारी कर रही थी मैडम? राजवीर बोला। उसने नजर भर के उस होटल के रूम को देखा और श्रद्धा के पैक किए गए सामान को देखा। श्रद्धा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो विस्मय से उन पुलिस वालों को ही देख रही थी। श्रद्धा को समझ आ गया था कि ये दोपहर सामान्य दोपहर नहीं है और उसके जीवन में कोई भूचाल आने वाला था। मैडम, आपको हमारे साथ चलना है, राजवीर बोला। क्या? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजवीर ने एक लेडी पुलिस को इशारा किया और वो फौरन श्रद्धा के पास आकर उसे हाथ से पकड़कर चलने के लिए पुश करने लगी। परंतु मेरा कसूर क्या है? श्रद्धा ने बौखलाहट भरे स्वर में पूछा। आपका कसूर? आपका कसूर ये है कि आपने उस कातिल इंटर्न की मदद की है, राजवीर बोला। क्या बकवास है, मैं उसे जानती भी नहीं, श्रद्धा बोली। आपका फोन कहाँ है? राजवीर बोला। क्या? श्रद्धा पूरी तरह से कंफ्यूज होते हुए बोली। कोई बात नहीं, हम आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर देते हैं। आपने रेगुलरली उस इंटर्न से संपर्क साध रखा था, राजवीर बोला। हाँ तो वो क्राई का इंटर्न था। उससे बात करने से ये कैसे साबित होता है कि मैं उसकी मदद कर रही थी? श्रद्धा तपाक से बोली। आप क्राई में काम करती हैं? राजवीर बोला। नहीं, श्रद्धा अनायास ही बोल उठी। आप उस इंटर्न से क्यों टच में थी और आप उसे कैसे जानती हैं? राजवीर बोला। श्रद्धा के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ गई थी कि राजवीर उसे अरेस्ट किए बिना नहीं मानेगा। वो चुप रही। राजवीर ने महिला पुलिस कांस्टेबल को इशारा किया और वो श्रद्धा को लेकर पुलिस वैन में चली गई। साथ ही राजवीर ने श्रद्धा के उस होटल रूम की तलाशी ली जहां वो रह रही थी। उसने श्रद्धा के लैपटॉप और फोन को भी अपनी कस्टडी में ले लिया। जल्द ही राजवीर अपने पुलिस स्टेशन में श्रद्धा के साथ एक कमरे में बैठा हुआ था। साथ ही कुछ महिला पुलिसकर्मी भी थी। तुम यदि कोऑपरेट करोगी तो फायदे में रहोगी, राजवीर बोला। श्रद्धा चुप रही। यदि तुम सोच रही हो कि वास्को तुम्हें बचाएगा तो तुम गलत सोच रही हो, राजवीर बोला। श्रद्धा अभी भी चुप ही थी। राजवीर ने अपने फोन पर जयेश, जो प्रोफेसर राजन शर्मा का बेटा था, उसकी फोटो निकाली और श्रद्धा को दिखाई। क्या तुम इसे जानती हो? राजवीर बोला। श्रद्धा ने उस फोटो को देखा परंतु कुछ नहीं बोली। हालांकि राजवीर ने श्रद्धा के हाव भाव नोट कर लिए थे। देखिए मैडम, यदि आप सच बोलेंगी तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा, राजवीर गंभीर स्वर में बोला। श्रद्धा ने राजवीर को देखा और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली। मैंने प्रोफेसर राजन शर्मा के यहाँ नौकरी की थी। मैं उनकी सेक्रेटरी थी। तो राजवीर ने जानबूझकर और जानकारी निकलवाने की कोशिश की। श्रद्धा को समझ आ गया था कि राजवीर को पता चल चुका था कि श्रद्धा क्या कहना चाहती थी, परंतु वो फिर भी उसी के मुंह से सुनना चाहता था। तो ये तस्वीर राजन शर्मा के बेटे की है, श्रद्धा थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली। आपने कितने दिन प्रोफेसर राजन शर्मा के यहाँ नौकरी की? राजवीर बोला। तकरीबन 1 साल, श्रद्धा बोली। उस समय जब वो कुछ कैंसर की ड्रग्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे, राजवीर ने पूछा। राजवीर ने राजन शर्मा की पूरी डिटेल्स निकलवा ली थी। वो पूरी तरह से तैयार था। हाँ, श्रद्धा बोली। तो तुम राजन शर्मा से पैसे क्यों लेती थी? राजवीर ने जोर देकर पूछा। अब क्या अपनी सैलरी लेना भी कोई अपराध है? श्रद्धा बोली। इतनी सैलरी?
राजवीर ने अपने फोन पर रिकॉर्ड चेक करते हुए कहा। मैं बहुत अच्छी सेक्रेटरी हूँ, श्रद्धा बोली। ठीक है, फिर आपने राजन शर्मा के यहाँ नौकरी क्यों छोड़ दी? राजवीर ने अपने फोन को वापस जेब में रखते हुए पूछा। मैं एक फ्रीलांसर कहीं भी बहुत दिनों तक नहीं रहती। राजन शर्मा ने मुझे अच्छे पैसे दिए, परंतु फिर मैं वहां बोर हो गई और किसी और काम की तलाश में निकल गई, श्रद्धा बोली। और वो दूसरा काम वास्को ने दिया? राजवीर ने अनायास ही पूछा। श्रद्धा अब चुप रही। वास्को ने तुम्हें एंगेज किया ताकि तुम उस इंटर्न का पता लगाओ जो अचानक से क्राइम में आ गया है। तुम उस इंटर्न से संपर्क में आई और उसके बारे में पता लगाया, परंतु तुम्हें कुछ मालूम नहीं पड़ा, राजवीर बोला। श्रद्धा के हाव भाव से राजवीर को मालूम पड़ रहा था कि वो सही बोल रहा है। श्रद्धा हालांकि चुप ही थी, परंतु एक बात समझ नहीं आई। तुमने उस इंटर्न को दोबारा मिलने की कोशिश क्यों की? राजवीर बोला। श्रद्धा कुछ नहीं बोली। राजवीर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने एक लेडी कांस्टेबल को इशारा किया और वो फौरन श्रद्धा के पास आ गई। उस कांस्टेबल ने श्रद्धा को जोर से तमाचा मार दिया। श्रद्धा का गाल लाल हो गया और वो अपनी कुर्सी से भी गिर गई। श्रद्धा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे सवालों का सच सच जवाब दो या फिर इन मैडम को झेलो, राजवीर बोला। उसके स्वर में उग्रता और गुस्सा दोनों था। श्रद्धा चुप ही रही। राजवीर को समझ आ गया था कि श्रद्धा वास्को के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। उसे कुछ और ही रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि यदि उसे अमरीक तक पहुंचना है तो श्रद्धा ही एकमात्र सहारा है। श्रद्धा चुप ही थी। वो बहुत देर तक उस खूंखार कांस्टेबल के थप्पड़, लात और घूंसे खाने के बाद भी चुप ही रही। उसे पता था उसे किसी तरह से ये रात निकालनी है। सुबह शायद वास्को उसे बचा ले। वो रात श्रद्धा के लिए एक बहुत लंबी रात थी। उसे जमीन पर ही सुलाया गया और रात भर उस पर अनेकों टॉर्चर किए गए। जैसे ही वो थोड़ा सा भी सोने की कोशिश करती थी, उसे पैर पर इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया जाता था। उसे ना तो कुछ खाने को दिया गया और ना ही पीने को। उसे जितना टॉर्चर राजवीर कर सकता था वो करता गया। हालांकि उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं उसके शरीर पर कोई ऐसा निशान नहीं हो जो उन्हें बाद में कोर्ट में परेशान कर सकता हो। हालांकि श्रद्धा के लिए वो टॉर्चर भी बहुत ज्यादा था। उसने वो रात कैसे उस पुलिस स्टेशन में निकाली, सिर्फ वो ही जानती थी। जल्द ही सुबह हो गई और राजवीर रात भर पुलिस स्टेशन पर ही रहा। वो श्रद्धा के टूटने का इंतजार कर रहा था, परंतु श्रद्धा नहीं टूटी।